मनुष्य जीवन को मापने के लिए हम दो ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, सफलता और असफलता। और इन दोनों ही स्तर के लोगों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सफलता और असफलता के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सफलता और असफलता के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। इन दोनों लोगों में अंतर क्या होता है और इन दोनों लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसा होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने को किस श्रेणी में रखेंगे, और यदि जानते हैं तो कमेंट करके बताएं, और यदि नहीं जानते हैं तो पूरे ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिए और सुनिए। वर्षों पुरानी बात है, एक छोटे से नगर में दो दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था गोपाल और दूसरे का नाम सूरज। इन दोनों का घर भी एक दूसरे के घर के अगल बगल ही था। ये दोनों ही लोग बचपन में एक स्कूल में एक ही साथ पढ़े थे। गोपाल और सूरज की घरेलू आर्थिक स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी, मगर गोपाल की स्थिति सूरज की अपेक्षा कुछ बेहतर थी। गोपाल पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर था, लेकिन सूरज पढ़ने में बहुत ही तेज था। गोपाल अपने स्कूल में पूरा काम नहीं करने की वजह से अक्सर डांट खाता था और दंडित किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप वह गुस्सा और मन में उसके आक्रोश होता था। वह अपने शिक्षक को दोषी मानता था, अपने परिस्थिति को दोषी मानता था और कुछ हद तक अपने माता पिता को दोषी मानता था, जो बहुत ही अनुशासित स्कूल में उसको पढ़ने के लिए भेजते थे। सूरज अपने स्कूल में बहुत ही कम ही दंडित किया जाता था। वह अध्यापकों से बहुत ही डरता था, क्योंकि अध्यापकों की डांट और मार उसे अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए अपने होमवर्क को किसी भी हालत में वह पूरा कर लेता था। वह कभी भी किसी भी कारण से अपने शिक्षक को दोषी नहीं मानता था, न ही अपनी परिस्थिति को, और अपने माँ बाप को भी श्रेष्ठ मानता था, जो अनेक समस्याओं के बावजूद भी ऐसे स्कूल में उसका दाखिला कराए थे। गोपाल खुद की कमियों को ना देख करके परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करता गया, लोगों के बदलने का इंतजार करता गया, और उम्र के साथ साथ धीरे धीरे उसकी यह मानसिकता भी बढ़ती गई। प्रारंभ में वह 3rd डिवीजन पास होता था, लेकिन बाद में चलकर वह एक विषय में फेल होता गया, और कुछ समय के बाद वह कई विषयों में फेल होता गया। इस तरह से धीरे धीरे पढ़ाई स्तर पर उसकी असफलता बढ़ती गई। सूरज भी प्रारंभ में 3rd डिवीजन ही पास होता था, लेकिन बाद में वह चलकर 2nd और 1st आने लगा, और अंततः वह अपने स्कूल में भी टॉप करने लगा। गोपाल का मन पढ़ाई से बिल्कुल ही भागने लगा, लेकिन उसका मित्र सूरज उसे जोड़े रखना चाहता था। गोपाल को पढ़ाई से भागने के लिए उसे अपने आर्थिक हालातों का बहाना मिल गया। वह सूरज से कहने लगा कि हमारी अवस्था 15 साल की हो चुकी है, हमें अपने माँ बाप की मदद करनी चाहिए। जबकि सूरज की आर्थिक हालात तो इससे अधिक खराब थी, लेकिन पढ़ाई में मन लगने की वजह से वह पढ़ाई के पद से विचलित नहीं होना चाहता था, और उसके माँ बाप को भी सूरज के सम्मान में इस बात की खुशी थी कि वह पढ़ाई स्तर पर बहुत ही सफल है और आगे चलकर वह जरूर ही उनका नाम रोशन करेगा। गोपाल के मन में जो कमी और निराशा थी, वह बचपन से लेकर के बड़े होने तक बूंद बूंद से सागर बन चुकी थी, और जो सूरज के अंदर अपने कमियों को सुधारने की आदत थी और उसके मन में उसके जीवन के प्रति जो आशा थी, सकारात्मक सोच थी, वह बचपन से लेकर बड़े होने तक बूंद बूंद से सागर बन चुकी थी। गोपाल और सूरज की अवस्था एक थी, दोनों का घर लगभग एक जैसे था, दोनों लोगों की आर्थिक स्थिति भी एक जैसी थी, दोनों एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में एक साथ पढ़े, लेकिन उम्र और समय के साथ साथ उन दोनों के अंदर कमियां और विशेषता बढ़ती गई। गोपाल केवल यह मानता था कि अपने शौक और अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जो कहीं से भी किसी भी माध्यम से कमाया जा सकता है, जिसके लिए पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है। चूँकि शारीरिक रूप से गोपाल मेहनती था, इसीलिए उसने बुद्धि की अपेक्षा बल को अधिक प्राथमिकता दी। गोपाल अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने घर से बहुत दूर के एक बड़ी सी शहर में निकल गया। अधिक पढ़े नहीं होने की वजह से कोई उसे ऑफिशियल जॉब तो नहीं मिल पाया, इसलिए उसने लेबर स्तर के काम को ही मन से करना शुरू कर दिया। लगन से करने की वजह से अब पैसा भी उसे मिलने लगे, लेकिन उसने पैसे को संभालना नहीं सीखा। ना समझ भरी सोच और बिना हाथ पैर के सपने किसी भी इंसान को उसके सही उद्देश्य तक कहां पहुंचने देते हैं। गोपाल कमाई का अपना कुछ हिस्सा घर के लिए भेजता गया और कुछ पैसा अपने पर खर्च करता गया। गोपाल पैसा कमाने लगा, यह जानकर उसके दोस्त सूरज को भी खुशी हुई। सूरज अभी तक बेरोजगार ही रहा और अपने क्षेत्र में प्रयास करता रहा। अंततः उसे एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिली। हालांकि समाज के लोग उस पर भी कुछ कमेंट करने वाले थे कि सूरज ने इतना मेहनत किया, इतना समय लगाया और बहुत कम पैसे वाले उसे छोटी सी नौकरी मिली। मगर चलो, नौकरी तो सरकारी है, लेकिन सूरज को इस बात की खुशी थी कि उसे अपने जीवन में
अपने बुद्धि और विवेक के बल पर सफलता हासिल किया है। उस नौकरी को उसने अपने सफर का एक छोटा सा पड़ाव माना और वहाँ रुका नहीं, वह चलता रहा, अपने जीवन में और भी प्रयास करता रहा। कुछ वर्षों के बाद उसे सफलता मिली और वह एक बहुत बड़ा अधिकारी बना। सूरज के जीवन की वह सबसे बड़ी सफलता थी। गोपाल को भी सूरज के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। सूरज अपनी सफलता की उस खुशी को सबसे शेयर करना चाहता था, इसलिए उसने अपने घर पर एक छोटा सा फंक्शन किया और उसमें गोपाल को भी आमंत्रित किया। गोपाल अपने गांव आया और अपने मित्र सूरज से मिला। उसने देखा कि व्यवहारिक स्तर पर सूरज में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। उन दोनों की दोस्ती में पहले ही की तरह ताजगी थी। फंक्शन बीत जाने के बाद सूरज और गोपाल दोनों कहीं दूर टहलने गए। गोपाल के लिए वह जगह नई थी। जंगल में एक नदी और नदी के किनारे एक आश्रम। सूरज कहा कि गोपाल, अक्सर मैं यहीं आया करता हूँ। जब भी कभी मैं आर्थिक परेशानियों की वजह से विचलित होता था तो मैं भी कभी कभी पढ़ाई छोड़कर कुछ करने के लिए सोचने लगता था, लेकिन गुरुदेव से मिलकर और उनकी बातों को सुनकर मुझे बहुत शांति मिलती थी। सूरज ने कहा कि चलो गोपाल, आज तुमसे भी मिलाते हैं। सूरज के साथ साथ गोपाल भी गुरुदेव का चरण स्पर्श करता है। सूरज अपने गुरुदेव को अपनी सफलता के बारे में बताते हुए उन्हें एक वस्त्र भेंट करता है और दक्षिणा के तौर पर कुछ खाद्य पदार्थ और फल फूल के साथ साथ कुछ पैसा भेंट करता है और कहता है कि गुरुदेव कृपया मना मत कीजिएगा, मैं पहली बार आप ही की कृपा से आपको दक्षिणा देने के काबिल बन पाया हूँ। इसे आप स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दें कि मैं अपने जीवन में हर लोगों के काम आ सकूं और मेरे इस परम मित्र को कुछ ऐसा रास्ता बताएं, कुछ ऐसा ज्ञान दें कि हम दोनों लोग हर स्तर पर एक ही जैसे दिखें। गुरुदेव उन दोनों मित्रों को ज्ञान उपदेश देते हुए बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सफल होने के लिए, सफल दिखने के लिए बहुत छोटा सा कर्म करना पड़ता है। उसे केवल एक ही काम करना होता है कि वह अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को खोजे। कुछ बहुत बारीक कमियां होती है जो भ्रम के कारण विशेषताएं जैसे लगती है, उसे खोज कर वह दूर करने का प्रयास करे। छोटी से छोटी असफलता में भी वह असफलता का कारण अपने आप को माने, चाहे कारण कोई परिस्थिति या कोई आदमी ही क्यों ना हो। वह खुद को और भी अच्छी तरह से तैयार करता है। ऐसा करने से उसका मन बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और जिसका मन शक्तिशाली होता है उसे कोई बाहरी परिस्थिति या कोई बाहरी आदमी उसे कभी भी परास्त नहीं कर सकता है। इस कहानी के सार से मिलने वाली सीख यह है कि मनुष्य को हमेशा अंतर्मुखी होना चाहिए। अपनी एक विशेषता को देखकर उसे उतावला नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा हर स्तर पर अपनी कमियों की तलाश करनी चाहिए। बहुत बार कमी आदमी को दिख भी जाती है, लेकिन मानवीय स्वभाव के कारण वह दूर नहीं कर पाता है। ऐसे में उसे एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बहुत लोग कई कारणों से प्रत्यक्ष रूप से गुरु नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से ही गुरु मान लेना चाहिए और एक लव्य के भांति कुछ ऐसा कर्म करें जिसका इतिहास पढ़ने के लिए लोग विवश हो जाएं। दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो से अगर कोई भी आपको प्रेरणा मिलती हो तो आप कमेंट करके जरूर व्यक्त करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए लोग हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो आसानी से पहुंचाई जा सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।